हिंदुस्तान में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज, वजारत सेहत ने दी जानकारी। कहा कर्नाटक में 2 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर। वजारत सेहत ने लोगों को किया अलर्ट। कहा मास्क लगाकर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा जा सकता है। वजारत सेहत ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने का अंदेशा 5 गुना ज्यादा खतरनाक है नया वेरिएंट। 29 ममालिक में ओमिक्रॉन के 373 केस। ओमिक्रॉन पर वजारत सेहत का बयान। कहा 1 महीने से मुसलसल कम है कोरोना के केस। 2 रियासतों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुल्क के 18 अजला में वायरस की शरह 5 से 10% के बीच। 15 अजला में वायरस की शरह 10% से ज्यादा होना फिक्र का मौजू। ओमिक्रॉन मुतासिर ममालिक अब तक 37 परवाज हिंदुस्तान आई। कुल 10 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। सेहत सेक्रेटरी ने कहा मुल्क में 49% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट से दिल्ली अलर्ट। दिल्ली सरकार ने पब्लिक फ्लिपर एंट्री के लिए कम से कम वैक्सीन की 1 डोज को लाजमी कर सकती है। ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच लखनऊ में कोरोना के 2 नए केस। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना के मामले बढ़े। गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 50 पुलिस एहलकार निकले पॉजिटिव। की जा रही है मुतासिरीन के राब्ते में आए लोगों की टेस्टिंग। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच छत्तीसगढ़ की सेहत महकमे में हड़कंप। गैर मुल्कों से लौटे 20 मुसाफिरों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है महकमा। 76 में से 56 मुसाफिरों की ही जानकारी। केरल में मिले कोरोना के 4,700 नए पॉजिटिव मरीज। गुज़िश्ता 24 घंटे में 66 लोगों की हुई मौत। 4,128 लोगों ने की रिकवरी। राजस्थान की जयपुर में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। पॉजिटिव आए लोगों में 2 स्कूली स्टूडेंट्स भी शामिल। WHO की पूरे मुल्क के ममालिक से अपील। मुसाफिरों की यात्रा पर बैन नहीं लगाने की गुजारिश की। कहा बैन से आलमी ताउन को पहुंच रहा है नुकसान। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। सैन फ्रांसिस्को के एक शख्स में मुतासिर होने की तस्दीक। जनूबी अफ्रीका से लौटा था शख्स। जनूबी अफ्रीका के सयाहती सनात पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार। कैप टाउन में क्रूज शिप बिजनेस हुआ ठप। तेजी से फैल रहा है वायरस। जनूबी अफ्रीका में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान 36 लोगों में कोरोना की तस्दीक। फेस्टिवल को किया गया रद्द। समंदर किनारे चल रहा था फेस्टिवल। अखिलेश यादव का मिशन बुंदेलखंड जारी। आज झांसी में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। सैकड़ों की तादाद में लोगों के पहुंचने का एसपी ने किया दावा। आज सुबह करीब 10:30 बजे अखिलेश यादव निकालेंगे रथ यात्रा। रथ यात्रा के बाद अवामी जलसे को भी खिताब करेंगे अखिलेश। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। आलमी यौम माजूर पर आज सीएम योगी यूपी के 16 होनहार दिव्यांगों को देंगे अवार्ड। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में प्रोग्राम। यूपी के गाजीपुर में यूपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा एसपी सरकार में होती थी गुंडागर्दी, अब खत्म है। गरीबों के फलाह बहबूद का काम कर रही बीजेपी। यूपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने बताया बीजेपी 2022 इंतखाबात में 300+ सीट जीतेगी। गाजीपुर में पार्टी कारकुनान के साथ भी की खुफिया मीटिंग। किसान आंदोलन पर यूपी के रामपुर में रियासती वजीर बलदेव सिंह औलख ने कहा कृषि बिल वापसी के बाद भी धरना दे रहे किसान मतलब के किसान हैं। रियासती वजीर बलदेव सिंह औलख ने कहा जहां भी हमारे मजहबी तारीखी मकाम है वो सभी शानदार बनने चाहिए।
यूपी के उन्नाव दौरे पर बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा उन्नाव की मोहान असेंबली में करेंगे कारकुनान सम्मेलन। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी का 5 पार्टियों के साथ इत्तेहाद। जरा के हवाले से खबर, 355 से 360 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी में हामी पार्टियों को 43 से 48 सीट दे सकते हैं अखिलेश। आरएलडी और एसपी इत्तेहाद में होंगे बड़े शेयर होल्डर। परिवार वाले बयान पर घिरे अखिलेश यादव। यूपी बीजेपी ने मुलायम का पुराना वीडियो किया ट्वीट, लिखा पहले अपने वालिद का दर्द देखे अखिलेश। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के यूपी दौरे पर गरमाई सियासत। बीजेपी का वार, कोरोना की तीसरी लहर के बीच आला कमान को खुश करने में मसरूफ है सीएम। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की पॉलिसीज में लोगों के मुस्तकबिल को किया बर्बाद। प्रियंका ने कहा नोटबंदी और जीएसटी ने तोड़ी लोगों की कमर, महंगाई से लोगों का बुरा हाल, नौजवानों को नहीं मिल रहा रोजगार। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इन्फिनिटी फोरम का करेंगे इफ्तिताह। 70 से ज्यादा ममालिक को लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। इनेकाद में इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और यूके होगा शामिल। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी की नई किताब लॉन्च। 26/11 ही नहीं, मरकज की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर भी उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक 1999 से हो रही है, लेकिन पहली बार उड़ी में सरकार ने पब्लिक ऑनरशिप ली। अगर उड़ी से कुछ होता तो पुलवामा नहीं होता। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आया। हिंदुस्तान के तहम्मुल को कमजोरी समझता है पाकिस्तान। मनीष तिवारी ने यूपी सरकार पर भी साधा निशाना, कहा 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेना यूपी सरकार की कमजोरी। आज मगरबी बंगाल के बीजेपी एमपी करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम से बंगाल में तशद्दुद और कानून निजाम की करेंगे शिकायत। टिकैत ग्रुप को किसान आंदोलन पर लग सकता है झटका। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। पंजाब के 32 में से 29 तंजीम आंदोलन खत्म करने की हिमायत में। सिंधु बॉर्डर से दिल्ली में अचानक घुसे बड़ी तादाद में एहतजाजी। निहंग बस से बंगला साहिब गुरुद्वारे लेकर गई पुलिस। निहंग एहतजाजियों ने की अरदास। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से सभी स्कूल फिर से बंद। अगले हुक्म तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। आलूदगी को लेकर फैसला। पठानकोट में केजरीवाल का ऐलान, कहा पंजाब में सरकार बनने के बाद देंगे मुफ्त बिजली। सरकारी स्कूलों को करेंगे जदीद। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा मोदी जी के मुखबिर की तरह काम कर रहे हैं ममता बनर्जी। मल्लिकार्जुन खड़गे का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम, कहा मनरेगा बजट को मुसलसल कम कर रही है सरकार। 21 रियासतों के पास नहीं है मनरेगा का फंड। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गिरी गाज। उद्धव सरकार ने किया मुअत्तल। 100 करोड़ की वसूली केस में मुलजिम है परमबीर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बहरिया का बीटिंग द रिट्रीट प्रोग्राम। नेवी बैंड के साथ जवानों ने की परेड। मुंबई में बहरिया के कमांडो ने किया अपने हुनर का मुजाहिरा। समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर से दिखाया करतब। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा इंडियन नेवी डे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने पुराने दोस्त से की मुलाकात। दोस्त के होटल पर खाया राजमा चावल। इंचार्ज वजीर और बीजेपी एमएलए भी रहे साथ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम धामी ने किया सरस मेले का इफ्तिताह। स्वयं सहायता समूह की खवातीन का बढ़ाया हौसला, कहा स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी। उत्तराखंड के जसपुर में आम आदमी पार्टी का जनसंवाद प्रोग्राम। दिल्ली सरकार के वजीर इमरान हुसैन ने लोगों से की बातचीत। कारोबारियों से मुलाकात कर जानी परेशानियां।
उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द शुरू करेगी प्रतिज्ञा के पथ पर उत्तराखंड प्रोग्राम, लोगों से ली जाएगी इंतखाबी मंसूर को लेकर राय। हल्द्वानी को उत्तराखंड के वजीर खेल अरविंद पांडे की सौगात, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पहले फेज का किया इफ्तिताह, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दहशतगर्दाना हमले की साजिश, खुफिया महकमे की रिपोर्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, बढ़ाए गए सिक्योरिटी। यूपी के बुलंदशहर में साबिक एमएलए गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बीजेपी लीडर ने कराया एफआईआर, कुछ दिन पहले हुई थी कहासुनी। कानपुर सिख मुखालिफ फसादात केस में एसआईटी की कार्रवाई, जांच में 67 फसादियों की निशानदेही, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंग ने खुलेआम की फायरिंग, वाकये की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में मकामी किसानों ने रोजगार को लेकर किया हंगामा, कंपनी के बाहर मुजाहिरीन, किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। यूपी के जौनपुर में रुई के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के जालौन में तनाज़े सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, गुस्साए लोगों ने किया पथराव, 7 पुलिस एहलकार जख्मी, हिरासत में 10 मुलजिम। यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर दिखी दबंगई, ओवरटेक को लेकर कार सवार नौजवानों ने ट्रक के हेल्पर को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बरेली में 3 बच्चों को जहर देकर मारने की कोशिश, मां पर ही लगा इल्जाम, वालिद की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के कानपुर में बकरी ने पंचायत भवन से चोरी की फाइल, सरकारी फाइल खाने वाली बकरी का वीडियो हुआ वायरल। -15 डिग्री दर्जा हरारत में भी संवर रही केदारपुरी, चुनौतियों से जूझते हुए तामीरेन के काम में जुटे हैं 400 मजदूर। हरिद्वार में एमपी के सीएम शिवराज ने बाबा रामदेव के साथ किया योग, पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे शिवराज सिंह। एमपी में होगी योग कमेटी की तश्कील, हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, कहा एमपी में योग की तालीम देने के लिए चलाई जाएगी मुहिम। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार की गंगा घाट पर की पूजा, रियासत की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। एमपी के भोपाल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 3 मेंबर दिल्ली से गिरफ्तार, अब तक 150 लोगों को बना चुके हैं शिकार। मध्य प्रदेश जिला पंचायत सदर इंतखाब के लिए 14 दिसंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन का अमल, अपोजिशन नए सिरे से रिजर्वेशन अमल का मुतालबा कर रहा था। बिहार के सहरसा में ज्वेलरी की दुकान से 44 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, सोने चांदी की दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार, कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के जमुई में मिला सोने का सबसे बड़ा जखीरा, वजीर कानकुनी ने कहा अकेला जमुई सोने का 44% हिस्सेदार। बिहार असेंबली के बाहर बवाल, गेट पर गाड़ी रोके जाने से भड़के लीडर जीवेश मिश्रा, कहा अफसरान के सस्पेंशन के बाद सदन में जाऊंगा। झारखंड के चतरा में अफीम तस्करों ने निकाला तस्करी का नया तरीका, वॉकी टॉकी का किया इस्तेमाल, झारखंड बिहार बॉर्डर से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। मौसम में बदलाव के साथ जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैयाह, श्रीनगर में गुज़िश्ता 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा, डल झील के पास सैयाहों का जमघट। मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया के ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा का इंतकाल, साथी कलाकारों ने जताया दुख। आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा मैच। खराब फॉर्म के बावजूद अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक और मौका दिया जा सकता है, मुंबई में लगातार हो रही बारिश बनी हुई है फिक्र का सबब। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बीसीसीआई से बात कर रही है टीम, विराट ने कहा हमारा फोकस मुंबई टेस्ट, साउथ अफ्रीका दौरे पर जल्द साफ होगी तस्वीर। मुंबई टेस्ट में कोहली और अश्विन के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका, कोहली 2 शतक से रिकी पॉन्टिंग का तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड।
हॉकी की तरक्की में जुटी है मोदी हुकूमत। गुज़िश्ता 5 साल में मरकजी हुकूमत ने मर्दों की हॉकी टीम पर खर्च किए 65 करोड़ से ज्यादा रुपए। वजीर खेल ने दी इत्तला। जेट एयरवेज से एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी में। कंपनी के नए सीईओ 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग एयरवेज से कर सकते हैं बातचीत। हुकूमत कार आज लॉन्च करेगी भारत बॉन्ड ETF की तीसरी सीरीज। आज से 9 दिसंबर तक कर सकते हैं सरमायाकारी। भारत बॉन्ड ETF 15 अप्रैल 2032 में होगा मैच्योर। नहीं चला झुंझुनवाला का जादू, केवल 79% भर पाया स्टार हेल्थ का IPO। गुज़िश्ता 2 साल में सबसे कम रिस्पांस पाने का रिकॉर्ड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नाम। 29 मुल्कों में ओमिक्रॉन की दस्तक। आलमी मईशत पर नई आफत से सरमायाकारों में बड़ी फिक्र। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में देखी गई गिरावट। CBDT ने 1.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर को किया 1,29,210 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर पर दी इत्तला। RBI के रिटेल डायरेक्टर पोर्टल से खरीद सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का आज आखिरी मौका। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी टाइगर श्रॉफ के सिर पर सवार। फिटनेस का बुखार, जिम में जमकर पसीना बहाते नजर आए। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर साझा किया वर्कआउट का दिलचस्प वीडियो। ट्रेडमिल पर जमकर एक्सरसाइज करती नजर आई श्रद्धा। माधुरी दीक्षित ने अपने फैन से पूछा, क्या आप डांस के जरिए? माधुरी ने फैन से पूछा खास सवाल। गोल्डन ड्रेस में जानवी कपूर ने कराया शानदार फोटोशूट। सोशल मीडिया पर छाया जानवी का वीडियो। सोशल मीडिया पर एक बार फिर छाया निया शर्मा का बोल्ड अंदाज। निया शर्मा ने किया बैली डांस। आसानी से बोरी उठाता नजर आया एक शख्स। कलाबाजी से दिखाया कमाल का करता। वीडियो देखने वालों की ने कहा, वाह क्या टैलेंट है। ट्रक के टांग पर शख्स ने दिखाई अपनी कलाकारी। लोग बने शख्स की कला के फैन। इंटरनेट पर लाखों बार देखा जा चुका है वीडियो। आर्टिफिशियल हाथ लगाने पर बेहद खुशी से चहक उठा बच्चा। लोगों के दिलों को छू रहा बच्चे का वीडियो। नेपाली एयरपोर्ट का बुरा हाल। मुसाफिरों को रनवे पर प्लेन को लगाना पड़ा धक्का। टायर फटने के बाद रनवे पर खड़ा था प्लेन। अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी का जनूबी कोरिया का दौरा। सियोल में वजीर दिफा से मुलाकात की। सालाना मशावरती मीटिंग में हिस्सा लेंगे दोनों मुल्क के अफसर। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों पर भुखमरी का बहरान। UN की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बहरान से निपटने के लिए 4,100 करोड़ डॉलर की राशि इकट्ठा करने की अपील। मैक्सिको की हुकूमत ने योमिया तनख्वाह में की 22% की बढ़ोतरी। ट्रेड यूनियंस ने फैसले का किया इस्तकबाल। अगले साल से लागू होंगे हुक्म। कोलंबिया में भारी बारिश ने मचाई तबाही। उफान पर नदियां। कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात। हाईवे से लेकर रिहायशी इलाकों में भरा पानी। वियतनाम में भारी बारिश ने पैदा किए सैलाब जैसे हालात। कई इलाकों में चावल की खेती पूरी तरह से बर्बाद। रिहायशी इलाकों में पानी में डूबे घर। ब्रिटेन में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। लंदन में PM ऑफिस के बाहर जगमग हुई क्रिसमस ट्री। बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस ट्री की लाइट को जलाया। दुनिया के 23 ममालिक में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। कैलिफोर्निया में मिला अमेरिका का पहला केस। गुज़िश्ता 22 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से लौटा था मुतासिर शख्स। वापसी के 7 दिन बाद पाया गया पॉजिटिव। वबाई इमराज के माहिर डॉक्टर फाउची के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका था मुतासिर शख्स। इथियोपिया के वजीर आजम एबी अहमद ने टिग्रे में जीत का किया दावा।
अम्हारा में बाकी जंगजू ग्रुप के जेर कब्जे इलाके को आजाद कराने का किया दावा। जंग के महाज से जारी बयान में वज़ीर आज़म ने की मशरिकी कमांड की तारीफ, कहा महज 36 घंटे में फौज ने हासिल की कामयाबी।